पहेली और बूझो। गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में खुरपी, काटनी, कुदाल, हल आदि जैसे कुछ उपकरण देखे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कहाँ और कैसे हम इन उपकरणों का उपयोग करते हैं। आपने यह सीख लिया है कि सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। पौधे अपना खाद खुद बना सकते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि हरे पौधे अपना खाद कैसे बनाते हैं? पशु, जिसमें इंसान भी शामिल है, अपना खाद नहीं बना सकते, तो हम सब अपना खाद कहां से प्राप्त करते हैं? आप पहले से ही जानते हो कि खाद से आने वाली ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा उनके विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे पाचन, श्वसन और मल त्याग के लिए किया जाता है। हम अपना खाद पौधों से, जानवरों से या दोनों से प्राप्त करते हैं। बूझो। क्योंकि हम सबको खाना चाहिए, तो हमारे देश में एक बड़ी संख्या वाले लोगों को खाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहेली। खाने को बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करना होगा। एक बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। 1.1 फार्मिंग प्रैक्टिसेस। 10,000 BCE तक लोग वनवासी थे। वे खाने और छत की तलाश में झुंड बनाकर इधर उधर घूमते थे। उन्होंने कच्चे फल और सब्जियां खाई और जानवरों का शिकार किया। आगे चलकर उन्होंने जमीन पर खेती करना और चावल, गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू कर दिया। जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही जगह पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का मतलब है कि खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं। हमें पहले से पता है कि फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज, सब्जियां और फल। इन्हें उनके उगने वाले मौसम के आधार पर बांटा जा सकता है। भारत एक विशाल देश है। तापमान, गीलापन और बरसात की स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग होती है। इसीलिए देश की विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस भिन्नता के बावजूद दो प्रमुख फसल को पहचाना जा सकता है। ये हैं, पहला, खरीफ फसलें। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पे जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ फसलें हैं। दूसरा है रबी फसलें। जो फसलें सर्दी में यानी अक्टूबर से मार्च तक के महीने में उगाई जाती हैं उन्हें रबी फसलें कहते हैं। रबी फसलों के उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। इनके अलावा बहुत से जगह पे गर्मी के मौसम में दाल और सब्जियां उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए एक किसान को उसके सारे कार्य एक निश्चित समय सीमा पे पूरा करने होते हैं। आपको लग सकता है कि यह गतिविधियां किसी गार्डनर या खुद आपके द्वारा किसी पौधे के उगाने जैसा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो खैर, आज के लिए इतना ही गाइस। तुम बता सकते हो कि तुम्हें हमारी ये NCERT डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सीरीज कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उस लाइक के बटन को दबा दो ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।